लेटेस्ट हॉरर फिल्म द डार्क पावर, जो एक सच्ची एक्सॉर्सिज्म केस पर आधारित है, उसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें जीसस के 12 शिष्यों का जिक्र आता है, एक रहस्यमय सभा जिसकी कल्पना भी डरावनी है। कहानी की शुरुआत होती है जब आधी रात को कायरा और मुसानिया अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। वे अपने साथ एक अजीब सी डॉल लेकर आई थी जो पहले से तैयार की गई थी किसी प्राचीन तांत्रिक विधि के लिए। जैसे ही दोनों ने कुछ रहस्यमय शब्द बोले, डॉल ने अचानक घूमकर 180 डिग्री मोड़ लिया और सीधा कायरा की तरफ देखने लगी। उसी वक्त कब्रिस्तान की केयरटेकर आ गई। डर के मारे वो डॉल उठाकर तेजी से वहां से निकल गई। जब दोनों वापस गाड़ी में बैठकर बात कर रही थी तो उन्हें यह एहसास तक नहीं हुआ कि रियर व्यू मिरर में कोई परछाई नहीं दिख रही, वो अपनी चाइल्ड थी। घर लौटने पर कायरा को उस रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा जिसे लोग भटकाव की दीवार में कहते हैं। वो बार बार एक ही जगह घूम रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ सोफे पर सो रही थी और उसने कंबल ऊपर किया, लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, उसे माँ फिर दिखाई दी नीचे ही। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। वो डर के मारे सीधे अपने कमरे में भागी और वहीं से उस डॉल को निकाला जो कब्र से लाई गई थी। अगली सुबह उसने डॉल को उठाकर सीधे दरवाजे के बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन जब वो स्कूल गई तो उसकी दोस्त नेहा का चेहरा काफी अजीब लग रहा था, जर्द और डरा हुआ। उसकी गर्दन पर हल्का सा खून का निशान भी था। नेहा ने टालते हुए कहा, शायद नींद ठीक से नहीं आई। लेकिन कायरा के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। स्कूल से लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ अब भी पड़ोसी शर्मा अंकल के साथ थी, वही आदमी जिससे उसे हमेशा चिढ़ थी। वो गुस्से में कमरे में भाग गई। जैसे ही उसने बेड साइड रखा फैमिली फोटो उठाया, उसकी नजर उसी डॉल पर पड़ी जिसे उसने कल बाहर फेंका था। ये देखकर उसका डर और गहरा हो गया। उसने फिर से डॉल को उठाया और वापस बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। जैसे ही उसने डस्टबिन नीचे रखा, आसमान में अचानक कई तेज रोशनी की रेखाएं फटी, जैसे आसमान में सुराख हो गए हों। रात को अचानक तेज गरज के साथ बिजली गिरी। बिजली के साथ ही वो अपनी छाया एक बार फिर लौट आई और इस बार उसने सीधे सो रही कायरा को निशाना बनाया। उसकी माँ को भी अब अपनी बेटी की हालत को लेकर गहरी चिंता